भाई हम लोग बैठे थे, नवीद ने फ़ोन करके मुझे बुलाया। इसके बाद में दो और अशख़ास हैं जो टीचर है, उन्होंने आए और कहे कि प्रोग्रेसिव स्कूल के जो हेडमास्टर है उनकी बीवी का सस्पेंशन निकालो, मुबशरा का बोगस अपॉइंटमेंट हुआ और हमने ऑर्डर लेके आए। जिसको मैंने इनकार किया तो उन्होंने अपने जैकेट की जेब में से मुझे पिस्तौल निकाले और पिस्तौल से बंदूक बताया और मुझे कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये उसमें ऐसा हुआ है, जो मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक है, नासिक के इंचार्ज चौहान क्रिश्चियन है, वो जब से कॉरपोरेशन का काम कर रहे हैं स्कूल बोर्ड का, तो कभी आते नहीं है। वो सुख सागर होटल में आते हैं, वहीं से काम करते हैं। इससे उनके खिलाफ़ कई शिकायत थी। फिर जो 52 टीचरों को निकाल दिया गया था, उनमें से कुछ टीचरों को बैकडोर एंट्री से उन्होंने कंप्लेंट की है। उनके ताल्लुक से काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट किए थे और लोकल एमएलए ने भी कंप्लेंट किए थे इनके खिलाफ़ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार होना, ये आते नहीं, काम नहीं करते। अखबारात में भी वो आया था, तो 2-3 महीने से उसकी तफ्तीश चालू थी। तो प्राइमरी टीचर नवीद जो है, उसने उनको मैसेजेस किया था और बोला था इस मामले में अगर कुछ आपस में हो सकता है तो कोशिश कर सकते हैं। तो उनके फ़ोन करने पे नवीद ने उन्हें बुलाए थे। वो उनके 2 दोस्तों के साथ सुख सागर होटल पे आए 8 दिन पहले। उनका कहना है कि बातचीत हुई, साथ में मुजफ्फर, साथ में जो एक महवी है टीचर और हाशिम, इन लोग भी साथ थे। बैठ के बातचीत हुई कि ठीक है, मामला सलटाएंगे, क्या है क्या नहीं। किसी वजह से बातचीत हुई, निकल गए। 8 दिन के बाद में उन्होंने एक ऐसे तकरार किए थे जो झूठी दिखती है कि भाई हम लोग बैठे थे, नवीद ने फ़ोन करके मुझे बुलाया। इसके बाद में 2 और अशख़ास हैं जो टीचर है, उन्होंने आए और कहे कि प्रोग्रेसिव स्कूल के जो हेडमास्टर है उनकी बीवी का सस्पेंशन निकालो, मुबशरा का बोगस अपॉइंटमेंट हुआ और हमने ऑर्डर लेके आए। जिसको मैंने इनकार किया तो उन्होंने अपने जैकेट की जेब में से मुझे पिस्तौल निकाले और पिस्तौल से बंदूक बताया और मुझे डराने की धमकी की। तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया, इसलिए मैं चले गया। आज मैं फैमिली के साथ आके तकरार कर 24 दिसंबर को एफआईआर रजिस्टर हुई थी 120 आईपीसी 504, 506 और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 5 और 25 के कि भाई इन्होंने बंदूक बताए। इस ताल्लुक से झूठी कंप्लेंट होने की वजह से 3 अफराद ने अलग अलग वकील के मार्फत पेश की ज़मानत के अर्जी दाखिल किए थे, एंटीसिपेटरी बेल दाखिल की थी। इस एंटीसिपेटरी बेल की परसों सुनवाई हुई। कल जो तालुका पुलिस स्टेशन ने गुना नोट किया तो उनके इंस्पेक्टर ने सीसी फुटेज भी लेके आए थे। सीसी फुटेज बताया गया, सीसी फुटेज में टेबल है लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई बंदूक का वो दिखता नहीं। और दूसरा ये कि तकरार 8 दिन के बाद दाखिल की गई थी। हम लोगों को ये कहना था कि भाई उसने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुलवाया था कि भाई कुछ होता है क्या, तो भाई देखने के लिए आदमी मामला सेटल करता है, इसलिए हम लोग गए थे। किसी वजह से बात बनी नहीं, जो भी वजह होगी, तो झूठी तकरार किया ताकि इन पे डर रहे। चूँकि ये उसके मातहत काम करते, तीनों प्राइमरी टीचर हैं। एक वायना जादव में टीचर है, दूसरे टीचर है, तो इन्होंने वो बताए बोल के ऐसा झूठी तकरार दी है। और उस वक्त होटल में ऐसा आया कि उसके एफआईआर में है कि वो 6:30 बजे 8:30 बजे तक थे, जबकि सीसी फुटेज जो है 6:30 के 6:45 के दरमियान का था। तो उस वजह से अदालत ने देखा उसमें भी क्लियर नहीं दिख रही, तो तीनों आदमियों को पेश की ज़मानत दिया है और अपने फैसले में मुश्तबा तकरार दिखती है, ऐसा कोर्ट ने माना है। तो सर कहीं ना कहीं मतलब ये झूठी कंप्लेंट भी हो सकती है। हमारा कहना है, ये मौकिलिन के सबका यही कहना है कि भाई उनका मसला था, इन्होंने बुलवाए और झूठी कंप्लेंट दाखिल की। जो भी बातचीत हो रही होंगी, मामला तय नहीं हो पाया। और दूसरा ये कि इन लोग क्यों बिलावजह तीसरे को बोलेंगे निकालो, और कोई दूसरी वजह है तो कुछ ना कुछ करके उन्होंने ऐसी झूठी तकरार की।